अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। इसे भव्य और समारोह पूर्वक संपन्न कराने में केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वैसे तो ये कार्यक्रम पूरी तरह के धार्मिक है, लेकिन सियासी गलियारे में इसे लेकर पॉलिटिकल बयानों का सिलसिला अब भी जारी है। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे विपक्षी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से भी 25 जनवरी को बीजेपी राम भक्तों के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है, जिसमें कांग्रेस को सियासी लाभ लेने की मंशा दिखाई पड़ रही है। बीजेपी ने पलटवार में एक बार फिर कांग्रेस को राम विरोधी बताते हुए सवाल उठाए हैं। आखिर इतने शुभ अवसर पर ऐसे बयानों की होड़ क्यों मची है, इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। इस समय पूरा देश राममय हो चला है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के बीच सियासी गलियारे में भी इस मुद्दे की गूंज है। देश के प्रधानमंत्री देशवासियों से 22 तारीख से पहले देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान और 22 तारीख को देशवासियों से दिवाली मनाने की अपील कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार 25 जनवरी को विशेष ट्रेन के जरिए 1000 लोगों को अयोध्या भेज रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण स्वरूप घर घर पीले अक्षत भेजे जा रहे हैं। प्रदेश के सभी मंदिरों में दीपोत्सव की तैयारी है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य भगवान राम का ननिहाल है, जो आस्था का केंद्र है। राम सबके हैं। कांग्रेस के भगवान राम का राजनीतिकरण करने के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे सिस्टम को खराब करने की कोशिश कांग्रेस ने की है। कांग्रेस वाले भी चाहे तो वो लोग भी जाने को आ सकते हैं, और भगवान राम सबके हैं। कांग्रेस बीजेपी क्या सबके लिए है, पूरे देश के लिए है, और उनको आना चाहिए। इसमें राजनीति करने वाली बात है। इन्होंने तो एक जिस तरीके से पूरे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाने का आरोप लगा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि भगवान सबके हैं। दर्शन करने के लिए बीजेपी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी धर्म का प्रमाण पत्र देने वाली होती कौन है। राम मंदिर बनाने की शुरुआत राजीव गांधी ने की थी। ताला उन्होंने खुलवाया था। कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बन रहा है। बीजेपी नाकामी छुपाने के लिए राम मंदिर का सहारा ले रही है। कि राम मंदिर दर्शन करने के लिए या भगवान को दर्शन करने के लिए या अन्य मंदिरों को दर्शन करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, लग रहा है। भगवान सबके हैं। जिनकी इच्छा होगी, जिनके पास समय होगा, तो अवश्य जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी होती कौन है हमें धर्म का प्रमाण पत्र देने वाली। यदि आज राम मंदिर बन रहा है तो इसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। यदि राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाए होते, वहाँ पे नियमित पूजा पाठ की व्यवस्था नहीं करवाए होते, तो आज यह मुकाम नहीं हासिल होता। राम मंदिर बन रहा है तो कोर्ट के फैसले से बन रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से यह बात करती थी, कोर्ट का जो निर्णय आएगा देश के सभी लोगों के लिए स्वीकार्य होगा, और राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वह कोर्ट के फैसले से ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए राम के पहलों में दुबक के जाके बैठी। राम जन्मभूमि और भगवान राम का मंदिर हमेशा से देशवासियों की आस्था का केंद्र रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राम मंदिर बनने से और उसमें रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्वक होने से बीजेपी को 2024 के चुनाव में देश भर में लाभ होगा। इस मकसद से बीजेपी की ओर से आयोजन को सफल और भव्य बनाने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि राम मंदिर को लेकर चल रही सियासत पर किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। रायपुर से स्वदेश न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।